टाइम टू टाइम हमें कुछ चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी बिजनेस में काम शुरू करते हैं तो हमारे बहुत से कंपेटिटर्स होते हैं वहाँ पे, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस बिजनेस को समझते नहीं है हमारे लेवल पे। किसी भी बिजनेस में जब आप जाते हो, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग में चले जाओ, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में कोई काम करना शुरू कर दो, व्हाट हैपेंस इज दिस कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। और इनिशियली ऐसा भी होता है कि आपको बहुत से लोग ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं, ये काम कर लेना था, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना था। इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई आपके साथ कुछ गलत चाह रहा है या कोई आपको नुकसान देना चाह रहा है। इसमें ह्यूमन नेचर ये होती है कि इंसान का जो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस रह चुका होता है वो सिर्फ उसके मुताबिक ही दूसरे इंसान को गाइड कर सकता है। पावर ईगल्स को ज्वाइन क्यों करना चाहिए और यहाँ पे ज्वाइन करने के बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। सो सबसे पहले, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, आपको अपनी ग्रेजुएशन से पहले का टाइम याद है जब आप अपना कॉलेज कर रहे थे, तो जो भी मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता था उसके लिए अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करते थे तो क्या रूल होता था उसका कि टीचर कौन है, ये सब्जेक्ट पढ़ाता कौन है। द सेम थिंग अप्लाइज जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है। इवन जब आप जॉब भी करने जाते हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल जरूर देखते हो, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को, लीडर्स को जरूर थॉरली देखते हो कि यहाँ का रेपुटेशन क्या है, यहाँ के लीडर्स कौन है, प्रोफाइल क्या है। सो व्हेन वी talk about Power Eagles, it is established by Beenish Abu Bakr. So Beenish is the most authentic person in Pakistan with whom you can work with this company. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक तो ईयर 1 पे है वो मिडिल ईस्ट में, और ग्लोबल टॉप 10 जो है उनमें हमेशा उनका नाम होता है। सो इससे ज्यादा अच्छा आपको क्या एक सिखाने वाला मिलेगा जो इंसान खुद टॉप लीडर्स में है, जिसका खुद नाम टॉप पे है। शी इज डायमंड मैनेजर एंड शी इज द ओनली डायमंड मैनेजर फ्रॉम पाकिस्तान इन द कंपनी। मिडिल ईस्ट में भी आई थिंक 2 या 3 डायमंड मैनेजर्स एंड शी इज वन ऑफ देम। सो क्लियरली पता चल जाता है कि शी इज द ओनली राइट पर्सन जिनकी टीम के साथ आपको अपने इस बिजनेस को बिल्ड करना है, जिनकी टीम के साथ आप फर्दर इस बिजनेस को लेकर चल सकते हो। द ऑथेंटिसिटी इज देयर, द एथिक्स आर देयर, द ट्रेनिंग सिस्टम इज देयर। उसके साथ ये कि बीनश इज नॉट समवन जिनको सिर्फ और सिर्फ इसी काम का एक्सपीरियंस है। शी हैड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैशन डिजाइनिंग का, जो कि आप लोगों ने जब अपना 3 days का कोर्स लिया था तो उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि हम बेनिश ऑलरेडी एक बिजनेस को रन कर रही थी। सो शी हैज एवरी नो हाउ ऑफ हाउ अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम स्क्रैच टू एन एम्पायर। और ऐसे बंदे के फुटप्रिंट्स को जब आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हो। आपने किसी ऐसे इंसान को ज्वाइन नहीं किया, आपने किसी ऐसी टीम को ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी हाई सक्सेस रेट। और उसका रीजन जो है वो यही है कि जब आपके पास इंस्पायर होने के लिए, आइडियलाइज करने के लिए बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल होती है, तो आप अगर उस बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल का 50, 60, 20, 30, 10% भी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच रहे होते हो। सो द फर्स्ट थिंग यू कैन टेक दिस दैट यू हैव चोजन द बेस्ट लीडर। जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर वो काम पार्टनरशिप की बेसिस पे है, तो हम उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप कौन कौन सा मीडिया यूज कर सकते हो, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसके डिफरेंट पैटर्न्स क्या हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सो व्हेन यू कम टू आवर कंपनी पावर ईगल्स एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एफएलपी, जब आप इन दोनों को देखते हो तो आपको ये नजर आता है कि हमारी एक अच्छी खासी वर्थ जो है वो बिल्ड हुई भी है। वी हैव वंडरफुल शाउट आउट्स फ्रॉम अमेजिंग पीपल। हमारे पास टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिमोनियल्स, हमारे पास बिजनेस प्लान के ऊपर टेस्टिमोनियल्स, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज जो हैं अनलिमिटेड अवेलेबल हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स क्या है। मतलब आपने जब भी कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आप उस प्रोडक्ट को जरूर स्टडी करते हो, या आप उस प्रोडक्ट के साथ आपकी एफिलिएशन बहुत जरूरी है जिस प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हो। नो मैटर आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करना चाहो, कोई भी तरीका चूज करना चाहो, आप उस प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को और हर चीज को जरूर स्टडी करोगे। नाउ इफ यू आर अ कमिटेड एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप कभी भी कोई भी सेकंड डिग्री की क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करना चाहेंगे। आप हमेशा यही चाहेंगे कि मैं बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स लूं, उनकी प्रॉपर प्राइसिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट करूं, और मैं लोगों को बेस्ट चीजें प्रोवाइड करूं जो इनको बेनिफिट दें और लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए इनके काम आते हैं। ना कि आप ऐसा काम करना चाहोगे कि जो बस टेम्परेरी हो, एक कस्टमर एक या दो दफा आपसे प्रोडक्ट्स ले ले, उसके बाद आपसे परचेज ही ना करे, या फिर आप किसी नए प्रोडक्ट पे काम शुरू कर दो। सो व्हेन इट कम्स टू आवर प्रोडक्ट्स, यू नो दैट दुनिया की रिनाउंड फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो इसके फार्मूलाज को अप्रूव करते हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस। ऐसा नहीं है कि लोकल प्लांट्स लगे हुए हैं और लोकल प्रोडक्शन हो रही हैं। जो प्रोडक्ट आपको यूएसए में मिलता है, एग्जैक्ट सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिडिल ईस्ट में मिलता है, और वही प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में मिलता है। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी चले जाएं, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। अदरवाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती है, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी लोएस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। जितने भी हम बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के टूथपेस्ट, शैम्पूज और चीजें यूज करते हैं, यू ऑल नो इट वेरी वेल कि जो प्रोडक्ट उनका यूएसए में या कनाडा में अवेलेबल होता है, पाकिस्तान में उसका बहुत ही एक लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता है और सेम प्राइस पे मिल रहा होता है। मतलब आप पे ज्यादा के लिए कर रहे होते हो, क्वालिटी आपको लो मिल रही होती है। वेयर एज आवर प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स वी आर वर्किंग ऑन,
जो टूथजल आपको यूएसए में मिलेगी, एग्जैक्ट सेम क्वालिटी की टूथजल आपको पाकिस्तान में मिलेगी, नो डिफरेंस एट ऑल। इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट किए जाते हैं और इनके साथ जो है वो 6 सर्टिफिकेशंस आती हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स आर हलाल सर्टिफाइड, ऑल द प्रोडक्ट्स आर क्वालिटी सर्टिफाइड। उसके अलावा इफ यू गो ऑन गूगल, आपको पता चलेगा कि बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं उनको वर्ल्ड इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो एवरी ईयर मिलते रहते हैं। ओवर द टाइम अ लॉट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स हैव वन इंटरनेशनल अवार्ड्स एज वेल। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई ये जो बिजनेस मैंने शुरू किया है ये है कहाँ पे। आपका बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में है। आज हमारा एक मीटअप था, वन ऑफ आवर मैनेजर्स इज शिफ्टिंग टू इटली। ऑलरेडी हमारे बहुत से ऐसे मैनेजर्स हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, जो कंट्रीज अपनी चेंज करते रहते हैं। तो इस बिजनेस की सबसे अमेजिंग बात ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी हो, यू कैन शिफ्ट योर बिजनेस। इफ शी वाज इन पाकिस्तान एंड नाउ शी इज शिफ्टिंग टू इटली, बगैर कोई मजीद पेमेंट किए, मजीद लाइसेंस परचेज किए, कुछ भी किए, शी कैन सिंपली शिफ्ट हर होम कंट्री टू इटली। एंड इफ यू आर मूविंग टू कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जाएंगे इन द फ्यूचर, अगर आपके कोई भी प्लान है कि आपने कहीं भी शिफ्ट करना है, तो ये कंपनी आपको वहां पे फिजिकली अवेलेबल है। वहां पे लाइसेंस्ड ऑफिसेज हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन सिंपली स्विच योर कंट्री एनीवेयर। 170 प्लस कंट्रीज में आपका ये बिजनेस जो है ये स्मूथली रन कर रहा है। ओके, इतने पॉइंट्स चेक कर लेने के बाद जो इंसान कहता है कि भाई मुझे ये बिजनेस अब शुरू करना ही करना है, उसके माइंड में फिर भी एक छोटा सा सवाल रह जाता है, और वो सवाल ये होता है कि ये बिजनेस कितना टाइम चल सकता है, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि इस बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये कितनी देर के लिए चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। तो सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए आप जाके कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं। इफ यू सी द प्रोफाइल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द कंपनी इज रनिंग फॉर मोर देन 45 ईयर्स नाउ। 45 ईयर्स का मतलब ये है कि दिस कंपनी वाज रनिंग अ वंडरफुल बिजनेस इवन विदाउट सोशल मीडिया, even without the internet, and even without the AI and all the advancements. उसके बगैर भी, वेबसाइट्स के बगैर भी, the business was running and it is still running. किसी भी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइडेड टूल्स की वजह से आती है। एडवांसमेंट्स को अडाप्ट कर रही है कंपनी या नहीं अडाप्ट कर रही, इसके ऊपर उसकी सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कंपनी आपको क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करती है और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप इस बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। सो यू हैव अ वंडरफुल लीडर, योर मार्केटिंग प्लान इज अमेजिंग, the products are verified, certified halal and available in 170 plus countries. आपके पास सस्टेनेबिलिटी इस बिजनेस की वेरीफाइड है थ्रू द पास्ट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट्स क्या हैं अब इस कंपनी के, मतलब प्रोडक्ट्स किस चीज के ऊपर बेस्ड हैं। 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के ऊपर बेस्ड हैं, और आपके रेगुलर यूज के भी प्रोडक्ट्स हैं। These products are super amazing for everyone. हर घर में ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होते हैं, और जो लोग भी इनके रेगुलर यूजर्स हैं वो इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। इफ़ आई टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ माय बैकग्राउंड कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसका रीज़न क्या था और मुझे इन प्रोडक्ट्स ने कैसे हेल्प किया है। सो आई स्टार्टेड द बिजनेस इन 2021। उसका रीज़न ये था कि मुझे खुद कोविड हुआ, एंड जब मुझे कोविड हुआ तो साथ ही मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा। एक तो कोविड की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, मेरे बाल सारे गिर गए थे, स्किन मेरी जो है वो चिप करके उतरना शुरू हो गई थी, मतलब पैचेस में मेरी स्किन जगह जगह से उतरती थी ड्राइनेस की वजह से। उसके साथ आई हैड पीसीओएस, सो आई वाज ओवरवेट, मेरा 89 केजीज के करीब वेट था, और बहुत से हेल्थ इश्यूज थे मुझे, वो वेट की वजह से भी थे, मुझे बैकबोन में बहुत दर्द रहता था, आई हैड लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आती थी मुझे, इंसोम्निया था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। When I started the business and I received my journey pack, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कि शिपिंग की वजह से थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे होती हैं, लेकिन वी ऑल आर वेरी स्मार्ट पीपल। हम सबके अपने अपने रिसोर्सेज और अपने अपने चैनल ज़रूर होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में ला सकते हैं, या अगर हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं दुबई, सऊदी और एनीवेयर, तो हम इजीली इन प्रोडक्ट्स को वहाँ से लेकर पाकिस्तान आ सकते हैं। सो आई गॉट माई प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के 1 मंथ के बाद ही मुझे इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए कंसिस्टेंट रह के करना था क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट्स हर महीने चाहिए थी। आई वांटेड टू बी एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट्स फॉर माई सेल्फ, एंड दैट वाज माई मोटिवेशन टुवर्ड्स द कमिटमेंट। मेरे बाल आप लोग वैसे ही देख लें, लाइक आई हैव गुड हेयर ना, एंड एवरीवन आस्क्स मी कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हुए, क्योंकि लोगों ने मुझे वो थोड़े थोड़ा जो यहाँ से मेरे बाल गिर चुके हुए थे और आधी आधी में गंजी हो रही थी, उस हालत में लोगों ने मुझे देखा हुआ था। सो व्हेन पीपल मीट मी दे आस्क मी कि वेट कैसे रिड्यूस किया, स्किन कैसे ठीक की, बाल कैसे ठीक हुए। सो इट ऑल इज थ्रू द प्रोडक्ट्स ऑफ FLP. I do not use any other products from the market. All the supplements I use are from FLP. I treated my migraine through these products. I treated my skin through these products. I treated my PCOS through these products. ये सब चीजें अगर ये वंडरफुल प्रोडक्ट्स आपको सेहत दे सकते हैं, उसके साथ साथ आपको अर्निंग दे सकते हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है कि एक चीज जिसे आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे हो, अपनी जात के लिए भी आपके काम आ रही है और आपको इनकम भी दे रही है, इससे ज्यादा जबरदस्त और क्या बिजनेस हो सकता है। सो फ्रॉम द पास्ट 3 years मेरे दिमाग में कभी भी छोटा सा भी कोई भी डाउट नहीं आया रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड रिगार्डिंग द बिजनेस, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ चेंज करने वाला प्लेटफॉर्म यही है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट हेल्थ के हिसाब से भी। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन एलोवेरा एंड हनी। आप लोगों ने ये सारा कुछ बिजनेस ज्वाइन करने से पहले डेफिनेटली स्टडी किया है, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू सो दैट माइंड में अगर कभी कहीं पे कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको वापस वो चीज़ जो है वो याद आ जाए। इन प्रोडक्ट्स को जब अवार्ड्स मिल चुके हुए हैं तो इनकी क्वालिटी के ऊपर तो डेफिनेटली कोई डाउट है ही नहीं।
The products are health based, treatment based, and these are the regular products that you use in your house. Shampoo, conditioner, tooth gel, soap, scrubs. There is such a wide range. इसमें health supplements नहीं है. हमारा हनी जो है, अगर आप गूगल करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट हनी, तो वहां पे हमारा ही हनी आपको सबसे टॉप पे नजर आएगा. सो जब प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट करने में तो फिर कोई मसला है ही नहीं. और वो प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड करने में भी देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल. जस्ट टेक केयर कि आप उसकी डोजेज शीट को प्रॉपर्ली स्टडी करें और लोगों की स्किन टाइप या उनकी बाकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करें. ओके, सो इसके बाद बात ये आ जाती है कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है. आप मुझे ये बताएंगे क्या हनी की डिमांड नहीं है दुनिया में? आप मुझे ये बताएंगे क्या सल्फेट फ्री शैम्पूज की डिमांड नहीं है? क्या स्क्रब्स की डिमांड नहीं है? क्या कोलाजन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स की डिमांड नहीं है? कोलाजन के आप कितने एड्स देखते हो दिन में कि कोलाजन 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 लेना चाहिए? ओमेगा के कितने एड्स आप देखते हो दिन में कि इट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी? B12 के कितने एड्स देखते हो आप दिन में कि इट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी? जो प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी ने बनाए हैं, जो भी हमारे लोग जो प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, इनको लॉन्च करते हैं, एवरी ईयर वी हैव न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग. सो उन लोगों ने हमेशा हमेशा वक्त के साथ साथ जो जो डिमांड्स हैं उनको फॉलो किया है. एंड वट एवर इज इन द मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में पूछें कि मतलब ये चीज क्या है फॉर एवर में, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके पास वो सब चीजें होती हैं. वेट लॉस प्रोडक्ट्स आर देयर, वेट गेन प्रोडक्ट्स आर देयर, health supplements are there, protein shakes are there, plant-based proteins are there. There is every possible thing available in our product range. और आप उसको easily अपने जो कस्टमर्स हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिकमेंड कर सकते हैं. एंड यू कैन मेक योर बिजनेस रियली स्मूथ इफ यू हैव 10 to 20 रेगुलर कस्टमर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एवरी मंथ. सो प्रोडक्ट भी बेहतरीन है, प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है. लास्ट में जो आपके माइंड में एक चीज रह जानी चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए, वो ये होती है कि इसमें से मेरा प्रॉफिट कितना है. सो इफ यू वर्क ऑन एनी अदर बिजनेस, आप वहां पे ये चीज देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके साथ बहुत सी कॉस्ट जो है वो अटैच्ड होती हैं. लाइक आपको पैकेजिंग की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको डिलीवरी की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको अपने वेयर हाउस के पैसे पे करने पड़ते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने पड़ते हैं, कुरियर कंपनीज के साथ आपने जो भी अपनी कोलैबोरेशन की होती है उसकी आपको पेमेंट करना पड़ती है, आपको एम्प्लॉइज को पे करना पड़ता है, पैकर्स को पे करना पड़ता है, लोडर्स को पे करना पड़ता है. लीस्ट लेवल पे भी अगर आप सोचो कि मैं अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट को आपने पिक तो करना है ना कहीं से और जाके कहीं सेल करना है. सो यू नीड पीपल, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ पीपल, यू नीड फ्यूल फॉर दैट, यू नीड रिसोर्सेज फॉर दैट, इलेक्ट्रिसिटी और सब चीजों का आपने पेमेंट करनी है. बट व्हेन यू आर वर्किंग हेयर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है कि आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं, उन तक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी वर्ल्ड वाइड कंपनी की जिम्मेदारी है. उसमें ना आपने पैकिंग का पे करना है, ना आपने डिलीवरी का पे करना है, ना आपने लोडर्स को पे करना है, ना आपने फ्यूल कॉस्ट पे करनी है, ना आपने इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स कहीं पे भी करनी है. इस सब के साथ आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑन स्टार्टिंग लेवल राइट अवे, जब आप एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस लेते हैं अपना, तो आपको राइट अवे 30% का प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है ऑन ईच एंड एवरी सेल्स यू मेक. एंड दिस इज अ वंडरफुल मार्जिन फॉर अ न्यू स्टार्टर. ओवर द टाइम जब आप अपने मैनेजर लेवल तक आते हो तो आपकी ये पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 50% की हो जाती है. और ये एक पॉइंट है कि जहां पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी भी ज्यादा क्यों है और इस बिजनेस का बेनिफिट भी ज्यादा क्यों है. क्यों? बाकी सब कंपनीज में मिडिल मैन बहुत ज्यादा होते हैं. कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर रीजन रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करता है, होलसेलर से रिटेलर परचेज करता है, रिटेलर से या तो कस्टमर डायरेक्टली परचेज करता है या छोटे रिटेलर्स परचेज करते हैं. तो जब तक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचती है, हर बंदे का बेनिफिट, हर बंदे का प्रॉफिट बीच में ऐड होता जाता है और प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो जाता है. आपको 100 रुपए की प्रोडक्ट जो है वो अगर 5 लोगों के हाथों से गुजर के मिल रही है, फैक्ट्री ने 100 का बनाया, अगले बंदे ने अपने 10 रुपए रखे, उससे अगले बंदे ने अपने 10 रुपए रखे, जो कि 10 नहीं रखेंगे, वो 100 का प्रोडक्ट उठाएंगे तो 200 को बेचेंगे, फिर अगला बंदा 300 को बेचेगा, अगला 400 को बेचेगा, लास्ट वाले बंदे को जाके वो 100 रुपीज की प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज में पड़ रही होती है. द क्वालिटी दे आर परचेजिंग इज फॉर 100 एंड द प्राइस दे आर पेइंग इज फॉर 1000. लेकिन हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, आप प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो. सो यू हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% ओवर हियर, which is an amazing profit margin. और आप अपना मतलब स्टार्टिंग पे आपका 30 है, when you keep on building yourself सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, तो आप 50% के पार्टनरशिप पर आ जाते हो. और इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आई डोंट थिंक कोई भी होता है जहां पे आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही. प्रोडक्ट हैंडलिंग की, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्ट की वेयर हाउसेस की, प्रोडक्ट की डिलीवरीज की, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एट ऑल. सो दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल मार्जिन दैट द कंपनी इज गिविंग यू. आपका कंपनसेशन प्लान जो है यहाँ पे वो अमेजिंग है. बहुत सी कंपनीज खुलती रहती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आपको बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके अप्रोच कर रहे होते हैं कि हम, हमारा फलानी जगह ऑफिस है, हमारा फलानी जगह ऑफिस है, हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है. पाकिस्तान में बहुत सी लोकल कंपनीज भी अब खुल चुकी हुई हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को प्रमोट करना चाह रही हैं. लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को देखते हो, एवरीथिंग अट्रैक्ट्स यू. और थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं. कंफ्यूज हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ही तो बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बात सेम नहीं होती है. जो चीज आपको एक जैसी दिख रही है, एक ओरिजिनल और एक रेप्लिका में बड़ा फर्क होता है. अगर आप रोलेक्स की ओरिजिनल वॉच लोगे और आप रोलेक्स का रेप्लिका लोगे तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है. वो जब आपने हाथ में पहना ही होता है ना, तो पीपल कैन सी दैट यू आर वेयरिंग अ रेप्लिका. उसी तरह एक कंपनी के मार्केटिंग प्लान को उठा के
उसी के टाइटल्स को यूज करके अगर लोग अपनी कंपनियां क्रिएट करते हैं, तो चलो आप कह लो कि इनके पास कंपनसेशन प्लान तो वही है जो हमारे पास है, या मार्केटिंग प्लान तो वही है जो हमारे पास है, लेकिन क्या उनकी प्रोडक्ट वही है? क्या उनकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वही है? क्या उनकी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी वही है? क्या सस्टेनेबिलिटी को वो बीट कर सकते हैं? A company that opened like 4 months ago, 5 months ago, 1 year ago, can they compete the sustainability of 45 years? And can they compete the sustainability of licensed offices in 170 countries? Shopify या Amazon के थ्रू तो आप चलो कोई भी बिजनेस कहीं पे भी रन कर सकते हो, लेकिन जब उस बिजनेस के रन करने वाले का वो Shopify या Amazon अकाउंट बंद होगा, तो आपका काम भी बंद हो जाएगा। Licensed, verified offices and product centers is a very different thing. सो एक फैक्टर को चेक करने के सिलसिले में अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दोगे, तो आप कभी भी एक चीज को दूसरी चीज के इक्वल नहीं कह सकते, नेवर एट ऑल। सो व्हेन एवर यू आर बीइंग अप्रोच्ड, क्योंकि जैसे ही हम आते हैं अपना प्रोफाइल बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पावर ईगल्स या एफएलपी या कुछ भी ऐसा हमारे पास मेंशन होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड स्टार्ट अप्रोचिंग यू। इज माय वीडियो वर्किंग? गिव मी जस्ट 1 सेकंड। ओके, मेरी वीडियो 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो गई थी। आई होप इट इज वर्किंग नाउ। सो आप लोग जब भी अपने बिजनेस पे काम करें, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, इससे ज्यादा सस्टेनेबल कोई बिजनेस नहीं है, इससे ज्यादा एथिकल कोई बिजनेस नहीं है, इस लेवल की प्रोडक्ट्स कोई नहीं है। जो प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, टर्की, मिडिल ईस्ट, सऊदीया, सबकी गवर्नमेंट से, सबकी अथॉरिटीज से वेरीफाइड हैं, उनको कोई और कम्पीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज दिस थिंग, अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि जी ये हलाल है या हलाल नहीं है। उसके लिए आपको कंपनसेशन प्लान जो है उसको बड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी बात हमेशा सब मैनेजर्स जो है वो बताते हैं, और वही मैं आपको कोट करूंगी कि इफ दिस बिजनेस वाज नॉट हलाल, तो 26 ईयर्स 27 ईयर्स से सऊदीया में हमारे प्रोडक्ट सेंटर्स हैं और हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। सो इफ द बिजनेस वाज नॉट हलाल, सऊदीया में बहुत सी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बैंड हैं, वहाँ पे वो काम नहीं करती हैं, उनके पास वहाँ के लाइसेंसेस नहीं है, बट आवर कंपनी इज देयर विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट सेंटर्स वर्किंग, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू टेल कि ये हलाल है या नहीं है। इसके अलावा जितने भी मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, एवरीवेयर यू कैन सी द कंपनी। ठीक है, सेल्स और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेंटर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं या रीओपन हो जाएं या उनको छोटा कर दिया जाए, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किए जा सकते हैं। सो द कंपनी कीप्स ऑन bringing a few product centers together in a one bigger center, and all those strategies keep on going on। वो बिजनेस का पार्ट है, वो बिजनेस के प्लान का पार्ट है। लेकिन जब मेजर कंट्रीज में हमारे पास लाइसेंस्ड ऑफिसेस हैं, यूएई की गवर्नमेंट से हमें अवार्ड्स मिल चुके हुए हैं, तो इसके हलाल होने पे तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप इसका कंपनसेशन प्लान डिटेल में बैठ के पढ़ेंगे, आप एक एक बोनस को, एक एक इंसेंटिव को, और किस किस सिचुएशन में आपको बोनस मिलता है, बोनस को लेने के लिए आपके क्या क्राइटेरियाज है, उसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि इस बिजनेस का स्कोप क्या है, क्या ये बिजनेस अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल चलता रहेगा? तो आप मुझे ये बताएं कि हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्या कभी भी बंद हो सकता है? हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या कभी भी खत्म हो सकती है? नॉट पॉसिबल। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर ट्रीटमेंट बेस्ड, ये डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करते हैं, ये हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करते हैं, जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए हमारा टूथ जेल जो है वो बिल्कुल लाइक इट्स रिस्क फ्री, दे कैन इजीली यूज आवर टूथपेस्ट। बच्चे हमारा टूथपेस्ट इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें फ्लोराइड नहीं है। सो बच्चों के लिए टूथपेस्ट की जरूरत तो हमेशा रहेगी, डायबिटिक लोगों के लिए प्रोडक्ट्स की जरूरत हमेशा रहेगी, डेंड्रफ के लिए मॉइस्चराइजर्स की, कोलाजन की, इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है, जब तक इंसान है इस दुनिया में, दीज प्रोडक्ट्स विल बी डिमांडेड। सो द स्कोप इज नेवर एंडिंग, द स्कोप ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज नेवर एंडिंग, एंड द कंपनी इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द रिसर्च। कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाने में, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में हर वक्त बिजी रहती है। सो वी आर ऑन दिस साइड के जहाँ पे हमें इस सारी हैसल से नहीं गुजरना कि हमें प्रोडक्ट भी डेवलप करना है, हमें नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, हमने उसकी अप्रूवल्स भी कराने हैं, हमने उसकी सर्टिफिकेशंस भी करवानी है, हमने फार्मास्यूटिकल्स को भी डील करना है। वी आर नॉट डूइंग ऑल दैट। यू जस्ट हैव एन अप्रूव्ड प्रोडक्ट लॉन्च्ड इन द मार्केट, लाइसेंस्ड इन 170 कंट्रीज, एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग इट राइट अवे। आपको लास्ट जो चीज एक देखना पड़ती है अपने बिजनेस में, वो ये है कि आपको ग्रोथ के लिए क्या टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी, तो कंपनी ने आपको आपकी वेबसाइट दी हुई है, आपको ऐप जनरेट करके दिया हुआ है, और आपको आपका पूरा डेटाबेस आपके पोर्टल के फॉर्म में जनरेट करके दिया होता है कि आप कितने क्रेडिट्स कर रहे हो, आपके कितने कस्टमर्स हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। बट व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस विद पावर ईगल्स, आपको सबसे बड़ा एज ये मिलता है कि दुनिया के टॉप अर्नर का पूरा ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है। बीनश अबू बकर हैज प्रोवाइडेड यू विद द कंप्लीट ब्लूप्रिंट, शी हैज फॉलोड एक पूरा बना बनाया सिस्टम है। आपको अपने क्लाइंट्स से बात करनी है, आपको लोगों को सेशंस पर लेकर आना है, आपको मार्केटिंग प्लान किसी को दिखाना है, हर चीज आपको एक सिस्टम के थ्रू अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमेशा बेहतरी की तरफ जाते रहते हैं, जिसमें हमेशा मजीद बेहतरी करते रहते हैं। इसके साथ ये कि आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि किसी भी और टीम में, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलता। आपको हर लेटेस्ट चीज के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, डेली ट्रेनिंग्स होती हैं। वी हैव द मोस्ट पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम। मैं आप लोगों से एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ।
आई रन अनदर बिजनेस एज वेल, और उसके लिए मुझे मार्केटिंग का काम करवाना था। सो आई अप्रोच्ड कंपनी, ऑनलाइन ऐड चल रहा था उनका, मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनसे बात की, एंड आई टोल्ड देम कि इस तरह मुझे बिजनेस करना है। दे कॉल्ड मी बैक, दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। व्हेन आई मेट देम, दे द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी वाज आल्सो एफिलिएटेड विद एफएलपी। दिस इज हाउ अमेजिंग योर बिजनेस इज, कि आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो और ट्रेनिंग्स के थ्रू आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप साइड बाय साइड अपने मजीद बिजनेसेस भी बिल्ड कर लेते हो। आई माई सेल्फ स्टार्टेड माई 2 more बिजनेसेस थ्रू पावर ईगल्स। यहाँ से मुझे इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हो गए, मेरा इतना अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो गया कि मुझे बहुत आसानी रही 2 और बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करने में। उसमें जब आप एक न्यू स्टार्टर होते हो तो आप सोचते हो कि मेरे लिए ये चीज़ कैसे होगी, वो आपके लिए ऐसे होगी कि आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है और आपने उनके साथ बहुत फेयरली उनको लीड करना है। ओवर द टाइम आपके इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हो जाएंगे कि आप जहाँ भी जाओगे आपको लोग मिलेंगे खुद आकर, लोग आपको पहचानेंगे, और आपको जब भी कोई भी काम होगा तो आपके नेटवर्क में डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा जरूर होगा जो आपके उस काम से रिलेटेड होगा। सो आई हैव मेट सो मेनी पीपल, आई हैव मेट डॉक्टर्स जिनसे मैं मतलब किसी भी काम से मिली हूँ या ट्रीटमेंट के लिए मिली हूँ, एंड आई केम टू नो दैट दे आर अ पार्ट ऑफ पावर ईगल्स। आई हैव मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, एंड आई हैव मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द मार्केटिंग फील्ड, जिनसे बात होती है किसी और रेफरेंस से और बाद में पता चलता है कि ये पावर ईगल्स का भी पार्ट है। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर चेंजिंग देयर लाइव्स थ्रू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ वंडरफुल नेटवर्क इफ यू वर्क ऑन इट प्रॉपर्ली। सो जो टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो मैंने आपको एक दफा गिनवा दी हैं। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि व्हाई यू शुड चूज पावर ईगल्स, तो उसके सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं कि अगर आपको कभी भी आके कोई पूछे कि पावर ईगल्स क्यों ज्वाइन किया था, तो आप उसको पूरे 1 घंटे की स्पीच दे सकते हैं कि दिस 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 इज व्हाट ओनली पावर ईगल्स इज प्रोवाइडिंग। सो अपना माइंड कभी भी डाइवर्ट नहीं होने देना। आपका आपकी सोच आपकी लाइफ को बिल्ड करती है, जो आप गुमान करते हो वही फर्दर आपके लिए आसानियां जो है वो करता है। अगर आप फियर के बेसिस के ऊपर अपना काम करोगे, अगर आप डर डर के अपना काम करोगे और आप अपने माइंड में नेगेटिव पॉइंट्स को रख के अपना काम करोगे, तो आपसे काम नहीं होगा। अगर आप अपने ये पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं इनको अपने माइंड में रखोगे और इनको रोज रिकॉल करते रहोगे, तो देखना आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे, आप अपने आप को जरूर बिल्ड कर लोगे। सो दिस इज माई सेशन फॉर टुडे।